हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर भावना जैन है और मैं मीना आई केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में कंसल्टेंट ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन बीमारी ड्राई आई के बारे में। ड्राई आई अक्सर हमारी आंखों की जो नमी कम हो जाती है या हमारे आंखों में नेचुरली आंसू बनने कम हो जाते हैं या उसके प्रोडक्शन में कोई फॉल्ट होने लग जाता है, तब उसे ड्राई आइज कहते हैं। ये आमतौर पर नॉर्मल दवा से ठीक हो जाती है, लेकिन अगर इसे ध्यान न दे तो ये धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो जानते हैं ड्राई आई के कॉजेस क्या है। सबसे कॉमन रीजन है स्क्रीन टाइम। हमारी लाइफस्टाइल इस तरह से बिजी हो गई है कि हमें किसी ना किसी वजह से लॉन्ग टाइम तक स्क्रीन्स यूज करनी पड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी आंखों की नमी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। हमारा सेकेंड सबसे कॉमन रीजन है कॉन्टैक्ट लेंसेज। जब लंबे समय तक कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने जाते हैं तो हमारी आंखों के जो आंसू का प्रोडक्शन है वो कम होने लग जाता है, फॉल्टी होने लग जाता है। दूसरा कॉमन रीजन है हमारी शारीरिक रोग। कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसकी जब हम दवाइयां खाते हैं तो हमारी त्वचा के साथ साथ हमारी आंखें भी सूखने लग जाती है, जिसकी वजह से हमें ड्राई आइज होने लग जाता है। कई बार आंखों के ही अपनी बूंदे जो हम देते हैं, जैसे ग्लोकोमा के ड्रॉप्स, उनकी वजह से भी आंखें सूखने लग जाती हैं। कई ऑफ्थेल्मिक प्रोसीजर्स जैसे लेसिक सर्जरी, लासिक सर्जरी, यहाँ तक कि नॉर्मल कैटरैक्ट सर्जरी, उसके बाद भी हमारी आंखें सूखने लग सकती है। सबसे कॉमन दूसरा रीजन आता है ओल्ड एज, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारी त्वचा के साथ साथ आंखें भी सूखने लगती हैं। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही आम बीमारी है ओल्ड एज में। तो चलिए हमारे पेशेंट्स कैसे प्रेजेंट करते हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स फॉर ड्राई आइज। सबसे कॉमन सिम्टम है भारीपन, आंखों में खिंचाव होना, कुछ खटक रहा हो या कुछ चुभ रहा हो। यहाँ तक कि कभी कभी हमें कुछ पल के लिए हमारी नजर थोड़ी धुंधली सी भी होती हुई नजर आती है। कभी कभी आंखों के सामने कुछ मक्खी सी घूमती हुई दिखती है। ये सिर्फ पर्दे की वजह से यानी पीछे के रेटिनल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं हो सकता है। हमारे आगे का पर्दा यानी जिसे कॉर्निया कहते हैं, उसमें भी जब ड्राई स्पॉट्स आने लग जाते हैं तब भी इसी तरह से मक्खी आंखों के सामने घूमती हुई दिख सकती है। तो इन सबको हम प्रिवेंट कैसे करें। सबसे पहले जितना भी पॉसिबल हो हमें अपना स्क्रीन टाइम कम से कम करना चाहिए या हमारे स्क्रीन टाइम में फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने चाहिए। आफ्टर एवरी 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स अगर हम 20 सेकेंड्स का भी ब्रेक ले लें तो हमारी आंखों को काफ़ी राहत मिल सकती है। जो हमारा टीयर प्रोडक्शन है वो वापस उसकी साइकिल मेंटेन कर सकता है। हम अपने आंखों में अगर नमी मेंटेन करना चाहें तो अपनी स्लीप पैटर्न पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। अगर हमारी स्लीप पैटर्न एडिक्वेट रहती है, हम नॉर्मल 8 आवर्स की स्लीप मेंटेन करते हैं, तब भी हमारी आंखों की ये नमी मेंटेन रहती है। हाँ, अगर हमें इसे ट्रीट करना है, हमें ये सारे सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपने नज़दीकी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट यानी आई डॉक्टर को जाकर दिखाना चाहिए। इसे हम आमतौर पर नॉर्मल मॉइस्चर मेंटेनिंग ड्रॉप्स, जिसे लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स कहा जाता है, उसे डालकर भी आराम से सेटल कर सकते हैं। ये ड्रॉप्स के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसीलिए इसे लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका यूज और ट्रीटमेंट यानी कि ड्यूरेशन भी हमारे ट्रीटिंग डॉक्टर से पूछकर ही डिसाइड किया जा सकता है। हमारे आंखों में कई बार ड्रॉप्स के अलावा भी हमें पंक्टल प्लग्स, वेक्टल थर्मल परसेशंस, ये सारे ट्रीटमेंट भी करना पड़ सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारे आंखों में ड्राई आइज कितना सिवियर है, उसकी सिवियरिटी कितनी ज्यादा है। उस हिसाब से वो ट्रीटिंग डॉक्टर का डिसीजन होता है कि उसे किस तरह से ट्रीट करना है। तो हमारे अंडरलाइंग डिजीजेस भी होते हैं, जैसे शारीरिक रोग के बारे में मैंने आपसे कहा था। कई बार अगर हम अपने अंडरलाइंग डिजीजेस को ट्रीट करें तब भी हमारी ड्राई आई में काफी फुजार आ सकता है।
तो इस तरह से अगर हम अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से डिसाइड करके अपनी ट्रीटमेंट प्लान करें तो हमारा ड्राई आई भी अच्छे से प्रिवेंट हो सकता है।